दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष बुराई का अंत जैसी कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो आइए जानते हैं। मगध के महामंत्री चाणक्य एक दिन राजकाज से संबंधित किसी परामर्श के लिए मगध के सम्राट चंद्रगुप्त से मिलने जा रहे थे। अभी कुछ दूरी तय हुई थी, तभी अचानक रास्ते में उनके पाँव में कांटा चुभ गया, जिसकी वजह से उनके मुख से पीड़ा भरी चीख निकल आई। तत्पश्चात उन्होंने शीघ्र ही नीचे झुककर उस कांटे को अपने पैर से निकाला और कुछ देर उस कांटे को ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने अपने शिष्य से एक कुल्हाड़ी मंगवाई और उस कटीले पौधे को काट कर जड़ से अलग कर दिया। अलग करने के बाद उस पौधे के जड़ को जमीन से खोदकर पूरी तरह से बाहर निकाला और पौधे के कटे हुए ऊपरी भाग तथा निचली भाग को दोनों को जला दिया। उनके शिष्य चुपचाप ये सब देखते हुए समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतना सब करने की क्या जरूरत है भला। लेकिन एक बात तो तय थी कि चाणक्य की सोच नीति भला उनसे बेहतर कौन समझे। अब इससे पहले कि अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना शुरू करे, तभी फिर महामंत्री चाणक्य ने अपने शिष्यों से छाछ मंगवाया और उस छाछ को उस पौधे के जड़ वाले स्थान पर डाल दिया, ताकि वह कटीला पौधा फिर से पनप ना सके। इतना सब देख उनके शिष्य हैरत में पड़ गए और ये समझ गए कि कुछ तो विडंबना की बात है, जिसे हम सभी समझ नहीं पा रहे हैं। तभी वहां खड़े सभी शिष्यों में से एक शिष्य जिज्ञासावश बोला, गुरुजी, इतने तुच्छ मात्र कटीले पौधे को निकालने के लिए इतना मेहनत और समय क्यों बर्बाद किया आपने? यदि आप हमें आदेश देते तो हम तुरंत कर देते। शिष्य की बात सुनकर चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ये सब मैंने तुम सभी को सीख देने के लिए स्वयं किया है। इस कार्य के माध्यम से मैं तुम सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जब तक बुराई को जड़ से खत्म नहीं किया जाए, तब तक वह पूरी तरह से खत्म नहीं होती और भविष्य में हमेशा किसी न किसी को अपने चपेट में लेती रहेगी। इसलिए हमें सिर्फ बुराई को दूर करने की नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उसके जड़ को खत्म करने की जरूरत है, ताकि वह फिर से आपके जीवन में पनप ना सके। मतलब, यदि आप अपने जिंदगी से संबंधित सभी बुराइयों को जड़ से काट देंगे, तो आपका जीवन अपने आप ही सहज तथा शांतिपूर्ण हो जाएगा। चाणक्य की इस बात को सुनकर शिष्य पूर्ण रूप से बात समझ गए और संतुष्ट भी हो गए। दोस्तों, हर एक के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ समस्या जरूर रहती है और इसका कारण सिर्फ अपने जीवन से संबंधित बुराई का होता है। मतलब यह है कि हम सबको जरूरत है अपने अंदर और अपने जिंदगी से जुड़ी हर एक बुराई को खत्म करने की। तभी आप जीवन की असली सुख और शांति का मजा ले पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन की सभी बुराइयों को जरूर नष्ट करेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप और आगे ऐसी कहानियाँ सुन सकें।